हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने जो कंसेप्ट किया था वो पीएच का किया था। हम पीएच की डेफिनेशन पढ़ चुके थे और लास्ट में ये आ चुका था कि यदि पीएच इंक्रीज होती है तो हमेशा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, डिक्रीज, और अम्लता भी क्या होगी, डिक्रीज। ऐसे ही यदि पीएच डिक्रीज होती है यानी कम होती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी और अम्लता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और मैंने कहा था कि पीएच जितनी कम होगी उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। तो न्यूनतम पीएच 0 हो सकती है, तो पीएच जिसकी 0 होती है वो प्रबलतम अम्लीय होता है। जितने भी कार्बनिक अम्ल है, ये HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इनकी पीएच 0 होती है। और पीएच अधिकतम होगी, अधिकतम पीएच 14 हो सकती है पिछले टेबल से, तो वो हो गया दुर्बलतम अम्लीय। और ये इतना दुर्बलतम अम्लीय होता है कि इन्हें अम्ल बोलते ही नहीं, इन्हें क्षार बोलते हैं, और ये अपने आप में प्रबलतम क्षार होता है। ठीक है ना, ये पीएच का कंसेप्ट हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पीओएच। क्या पढ़ेंगे? पीओएच। तो देखिए सॉरी, देखो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था पीएच। एक बार दोबारा बता देता हूँ पीएच क्या होता है। पीएच किसने दिया था? सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। ठीक है ना। और सोरेनसन के अनुसार पीएच की जो परिभाषा थी वो क्या थी? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, बस यही था। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है? पीएच होता है। और पीएच में इतना याद रखना था कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, पीएच बढ़ता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमेशा घटती है, तो अम्लीयता भी क्या होगी? घटेगी। तो जितनी ज्यादा पीएच उतनी कम अम्लता, जितनी कम पीएच उतनी अधिक अम्लता। जब पीएच 0 होती है तब कोई भी पदार्थ क्या होता है? प्रबलतम अम्लीय। यदि आप पीएच को 7 कर दो तो ये उदासीन वाली स्थिति है, और यदि पीएच को बढ़ाकर 14 कर दें तो ये होती है प्रबलतम क्षारीय। ये सबके लिए, यदि आप क्षारीय शब्द काम में ना ले तो ये प्रबलतम अम्लीय, फिर अम्लता घटती जाएगी, ये दुर्बलतम अम्लीय होता है। ठीक है ना। और जो दुर्बलतम अम्लीय होता है वो वास्तव में क्या होता है? क्षारीय होता है। ये कंसेप्ट अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। ठीक है। अब देखो जी, हम यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की बात करते हैं तो हम पीएच को पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम क्षारों की बात करें, हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात ना करें, हम बात करें हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता की, तब जो पढ़ा जाता है वो कंसेप्ट आता है पीओएच। क्या आता है? पीओएच। आप लोगों ने पीएच हेडिंग डाल लिया था और वो लिखा हुआ है, अब हेडिंग डालो पीओएच। नाम वही है, पी मतलब पोटेंज, पोटेंज ओ हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की शक्ति, हाइड्रोक्साइड आयनों की शक्ति, पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की शक्ति। देखो, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो होती है ना, वो होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की शक्ति क्या होगी? हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीओ। से वही परिभाषा है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड
आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक POH कहलाता है। यह विलयन की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित, हमने पीछे क्या पढ़ा था, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, वो तो पीएच हो गया। लेकिन अब आ गया हाइड्रोक्साइड आयन, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीओएच। जब पीएच अम्लता को दर्शाता है तो पीओएच किसको दर्शाता है? क्षारीयता को। और सूत्र क्या आएगा? POH इक्वल टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब वही बात है, यदि POH बढ़ेगा तो OH की सांद्रता घटेगी, क्षारीयता घटेगी। POH बढ़ेगा तो क्षारीयता घटेगी और POH घटेगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। इतना उतार लो फटाफट। पीएच जैसा ही है, H की जगह OH आ गया, और जैसे ही H की जगह OH आ गया, अम्लता की जगह क्षारीयता आ गई, बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। उतार लो, POH बराबर माइनस log OH माइनस। हो गया, POH इक्वल टू क्या है? माइनस log OH माइनस। ठीक है ना। अब देखो, अब वही स्टेटमेंट अपन बार बार पढ़ेंगे जैसे पीएच के लिए पढ़ा था। मैं पहले बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आप उसका पूरा स्टेटमेंट उतार लें, सिर्फ इतना शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। देखो, हमने कहा POH इंक्रीज, इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना। यदि POH इंक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगी? डिक्रीज। और क्षारीयता भी क्या होगी? डिक्रीज। अच्छा, POH डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंक्रीज, क्षारीयता भी इंक्रीज। ये दो स्टेटमेंट है, आपको पूरे उदाहरण है। ठीक है ना। कैसे उतारोगे? आप ऐसे लिखो कि यदि POH बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता घटती है, अर्थात क्षारीयता भी घटती है। इसमें पहला स्टेटमेंट आ गया, यदि POH बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता घटती है और क्षारीयता भी घटती है। यदि POH घटता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है और क्षारीयता भी बढ़ती है। ये भी सेम वही है, 0 से 14 वाला। ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट उतारो और फिर क्या लिखोगे? POH बराबर 0, ये होता है प्रबलतम क्षारीय, और POH बराबर 14 दुर्बलतम क्षारीय। क्षारीय की कंसेप्ट में यदि अम्ल लेते तो ये प्रबलतम की जगह दुर्बलतम हो जाता है, ये दुर्बलतम की जगह हो जाता है प्रबलतम। इसको उतार लो फटाफट। POH का कंसेप्ट पीएच जैसा ही है, बस हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की जगह आ जाती है, तो H प्लस की जगह क्या आ गया? OH माइनस।
और जब H प्लस की जगह OH माइनस आया है तो जहां जहां अम्ल शब्द होता है उसकी जगह क्षार शब्द आ जाता है। बता लिया, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो, पीएच व पीओएच में संबंध, रिलेशन बिटवीन पीएच और पीओएच। ध्यान रखना, पीएच और पीओएच में वही संबंध है जो अम्ल और क्षार में होता है, ठीक है ना। हेडिंग डालो, पीएच व पीओएच में संबंध है। देखो जी, पीएच व पीओएच में संबंध कैसे लिखते हैं बताना, संबंध, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। देखो तुम्हें पीएच और पीओएच का संबंध सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है, मैं यहाँ पूरा सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे आता है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना। देखो हम बात कर रहे हैं पीएच की और पीओएच की। देखो पीएच हमें पता है, पीएच आया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से और पीओएच आया है हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता से। तो यदि इनका संबंध देखना है तो कोई ऐसी रिएक्शन देखनी पड़ेगी जिसमें पीएच और पीओएच दोनों हो, यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों हो। और हमें पता है कि हम पीछे रिलेशन पढ़ के आए हैं, रिलेशन ये था KW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक इक्वेशन और समझाता हूँ, मैंने कुछ लोग की चीजें आपको समझाई थी, एक लोग के लिए और याद रखना, यदि कहीं लोग A गुणा B आ जाए और हमें सोल्व करना हो इसको, तो ये होता है, इसका सॉल्यूशन होता है log A प्लस log B, यानी लोग में जो चीजें गुणा में होती है वो लोग आते ही जुड़ जाती हैं। लोग A गुणा B है तो तुम सोल्व करोगे लोग A प्लस लोग B, और यदि कहीं ऐसा आ जाए लोग A बटा B तो इसका सॉल्यूशन होता है लोग A माइनस लोग B। ये दो चीजें याद रखना, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये काम आएगी, और ये भी काम नहीं आती, तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। भी कहीं लोग A गुणा B हो तो उसका सॉल्यूशन होता है लोग A प्लस लोग B, और कहीं लोग A बटा B हो तो इसका सॉल्यूशन होता है लोग A माइनस लोग B, ठीक है ना। लोग जब भी लगता है लोग गुणा में नहीं आता, लोग या तो प्लस में आता है या माइनस में आता है, ठीक है ना। तो देखो जी, हमें अपने मेन पॉइंट करते हैं। अपने पास एक इक्वेशन है और ये अपन ने पीछे पढ़ी है, यहाँ KW जो है ना वो आपका है जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं। देखो जी, अगर अपन KW की और इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में ये तो है KW, ये है H प्लस और ये है OH माइनस, ठीक है ना। देखो इस इक्वेशन की दो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपने इतना पढ़ा होगा कि किसी भी समीकरण में यदि दोनों तरफ समान चीजें हो तो फर्क नहीं पड़ता, यानी आपके पास एक समीकरण है, उसको दोनों तरफ समान चीज से गुणा कर दो या समान चीज से भाग दे दो, अभिक्रिया में कोई फर्क पड़ता है क्या। मैं इस अभिक्रिया को क्या करता हूँ, एक समान चीजों से गुणा कर देता हूँ, मैं इसको भी जिस चीज से गुणा करता हूँ उसी चीज से इसको गुणा कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको अभिक्रिया की दोनों पार्ट्स को एक ही चीज से गुणा कर देता हूँ, और वो जो चीज है वो है माइनस लोग से गुणा करने पर, ये माइनस लोग जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक्चुअल में 1 बटा लोग,
एक बटा log से गुणा करोगे, फिर log ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने सीधा माइनस log से गुणा कर दिया। तो अगर मैं माइनस log से गुणा करता हूँ तो kw की जगह आ जाएगा माइनस log kw बराबर माइनस log, अब इसके अंदर क्या है, एक तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और एक OH माइनस की सांद्रता है। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये माइनस लोग इससे भी गुणा हो गया और माइनस लोग इससे भी गुणा हो गया, तो ये तो आ गया माइनस लोग KW और ये आ गया माइनस लोग H प्लस और OH माइनस को गुणा में। अब ये बात आओ, लोग A गुणा B हो तो होता है लोग A प्लस लोग B, तो ये हो जाएगा माइनस लोग H प्लस और प्लस में माइनस लोग OH माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, माइनस लोग H प्लस और प्लस में माइनस लोग OH माइनस। तो इसको मैं दोबारा सोल्व कर रहा हूँ पूरा पूरा। यहाँ तो आ गया माइनस लोग KW बराबर यहाँ आ गया माइनस लोग H प्लस, ठीक है ना, और प्लस में ये एक और इसमें क्या है, और प्लस में क्या आ गया माइनस लोग OH माइनस। ये लो जी, अपन ने माइनस लॉग से इसको गुणा किया था, ये माइनस हाथ में चल रहा है तो ये माइनस आ गया, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये log a गुणा b था तो log a का आ गया log a प्लस में log b माइनस आता पड़ा। तो अब देखो जी, यहाँ माइनस log h प्लस आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ माइनस log OH माइनस आ गया कि नहीं आ गया। और हमें पता है कि माइनस log h प्लस जो होता है ना, ये होता है pH और ये होता है pOH। तो देखो जी, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस लोग H प्लस की जगह pH और माइनस लोग OH माइनस की जगह क्या लिख देता हूँ POH। ये आ गया नहीं आ गया, तो ये तो है pH, ये है POH और बराबर किसके हैं माइनस लोग KW। अब बेटा जी हमें पता है कि हमें KW का मान पता है, आपको पता है KW का मान क्या होता है, ये चीज मैं दोबारा समझा दूं, एक बार आप देख लो, लिखने के लिए लिखना चाहो तो दोबारा लिख लेना। हमें पता है KW का मान होता है 1 × 10 की पावर माइनस 14 या 10 की पावर माइनस 14, एक ही बात है। तो वो जो मान है वो यहाँ पुट कर दें, तो देखो क्या आया, माइनस लोग 10 की पावर माइनस 14 बराबर आ गया pH प्लस में POH, ठीक है। ये मैंने सॉल्यूशन करने का तरीका आपको पहले बताया था, ये जो पावर होती है ये लोग से पहले आ जाती है, तो ये क्या बन गया 14 माइनस 14 और माइनस क्या हो गया प्लस 14 log 10 इक्वल टू आ गया pH प्लस POH और log 10 का मान क्या होता है 1, तो ये हो गया 14 बराबर pH प्लस POH। तो बताओ जी pH और POH में संबंध क्या आ गया, मैं से लिख दूं कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है, ये रिलेशन है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, तुम्हें सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि pH प्लस POH बराबर क्या होता है 14। क्या याद रखना है, pH प्लस POH बराबर 14, बस। बाकी ये कैसे आता है ये मैं एक बार और बता दूंगा, एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ और उसके बाद तुम कॉपी में उतार लेना कहाँ से आया ये एक बार देख लो, तुम पूरा का पूरा हर एक लाइन को देखो, उसके बाद में एक बार दोबारा करवा दूंगा। तुम्हें लास्ट वाली जो चीज़ है ना वो याद जरूर रखनी है कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है। यदि कहीं pH 1 है, किसी विलियन का pH 1 है तो टोटल 14 है, तो POH वहाँ 13 होगा। ये 0 है तो ये 14 होगा, ये 14 है तो ये 0 होगा। अब इस रिलेशन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोई भी एक चीज़ 0 से कम नहीं हो सकती और कोई भी एक चीज़ 14 से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो स्केल आता है वो 0 से 14 के बीच में आता है, क्योंकि ये चीज़ें माइनस में नहीं होती कभी भी। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है ना वो कम से कम 0 हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि -1 होगी। 10 की पावर -1 माइनस की संख्या नहीं, ध्यान रखना। तो सांद्रताएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, घातांक ऋणात्मक हो सकता है, घातांक ऋणात्मक है इसका मतलब संख्या 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, और खुद के साथ माइनस लगना मतलब 0 से छोटा होना।
ये संख्या कभी 0 से छोटी नहीं होती है, 1 से छोटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुमने एक बार देख ली, मैं दोबारा एक बार और करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, और उसके बाद आप उतार लेना। हमारा टॉपिक है पीएच व पीओएच में संबंध, इसी को करेंगे, पीएच व पीओएच में रिलेशन या संबंध, ठीक है ना। देखो कहां से शुरू करते हैं, हम जानते हैं कि आप ऐसे शुरू करोगे, वी नो दैट Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये एक इक्वेशन थी, अपने पढ़ चुका है, ठीक है ना। और इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ ऋणात्मक लोग से गुणा करने पर, इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ क्या करना है, लोग से गुणा करना है, फिर माइनस लगा देना, ठीक है ना। तो देखो क्या मिलेगा, KW का आएगा माइनस लोग KW बराबर माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन तो आता है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, ये सॉल्यूशन याद रखना, log A गुणा B बराबर होता है log A प्लस log B, इसको बड़ा लिख दो, log A गुणा B बराबर क्या होता है, log A प्लस log B। तो ये तो यहाँ अकेला है, इसको तो सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, और ये है log A गुणा B, तो एक आ जाएगा log A और दूसरा आ जाएगा log B, प्लस में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या मिला, माइनस log KW बराबर माइनस log H प्लस, ये तो आ गया 1, और प्लस में माइनस log, ये बड़ा ब्रैकेट ध्यान रखना, बड़ा ब्रैकेट बड़ा ही लगाना, छोटा छोटा माइनस log OH माइनस, ठीक है ना। अब देखो जी, इन दोनों चीजों का अपने को पता है, ये दोनों चीज क्या है, माइनस log H प्लस ये होता है pH, और माइनस log OH माइनस ये होता है POH। तो इन दोनों को यहाँ पुट कर दो, इन दोनों को यहाँ पुट करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, माइनस log KW बराबर pH प्लस में POH, समझ में आ गया ना, यहाँ तक का समझ आ गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या मिला, इसी को लिख रहा हूँ, माइनस log KW बराबर आ गया pH प्लस POH। अब अपने क्या जानते हैं, हम जानते हैं एट 298 केल्विन KW बराबर है 10 की पावर माइनस 14, ये फिक्स मान लिया तांग है, तो ये मान यहाँ पुट कर दें, क्या निकला, माइनस log KW का मान क्या होता है 10 की पावर माइनस 14 बराबर क्या आ गया pH प्लस में POH। और आपको पता ही है log A की पावर x का सॉल्यूशन होता है x log A, ये यहाँ आ जाता है, ये चीज यहाँ आएगी तो क्या बनेगा माइनस 14, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू आ गया log 10 बराबर pH प्लस POH। और ये बात ध्यान रखना, log 10 का मान क्या होता है, log 10 बराबर होता है 1, तो इसका मान 1 हो गया, ये माइनस माइनस होता है, ये क्या हो गया प्लस 14 हो गया,
तो 14 बराबर क्या आ गया, पीएच प्लस पीओएच, अथवा आप इसको ऐसे लिख सकते हो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, या पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, या पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच। ये तीनों ही सूत्र काम में आते हैं। मतलब इन तीनों में से ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। इन दोनों में से अगर किसी एक का मान दिया हो तो अपन 14 में से घटा के दूसरे का मान निकाल सकते हैं। पीएच पता हो, पीएच पता हो तो पीओएच निकालेंगे, और पीओएच पता हो तो पीएच निकालेंगे, ठीक है ना। ये उतार लो, ये है पीएच और पीओएच में संबंध, पीएच और पीओएच में संबंध है। और तुम्हें अगर इक्वेशन याद नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लास्ट का संबंध याद रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि ये 0 से लेकर 14 तक होता है, तो 14 तुम्हें याद है ही, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, इतना याद रखना, ठीक है ना। उतार लो। हाँ जी, उतार लिया। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। ओके बाय।